क्या आप एक सोशल मीडिया एजेंसी हो या फिर आपके पास है एक स्टार्टअप कंपनी, जाहिर सी बात है आपको सोशल मीडिया पेज मैनेज करना पड़ता होगा और रोज के रोज पोस्ट करके जाहिर सी बात है आप परेशान हो चुके होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 1 घंटे में 30 दिन का सोशल मीडिया प्लान कैसे कर सकते हो। सिंपल स्टेप है, बिना कोई फैंसी टूल के। मैं हूं सत्यम कुमार, एक सोशल मीडिया मैनेजर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, जिसमें आपको अपना गोल सेट करना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको लीड जनरेशन करना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है या सेल्स करना है। जाहिर सी बात है सब कंपनी का अलग अलग प्रोस्पेक्ट होता है। कोई कंपनी अपना सिर्फ ब्रांड का अवेयरनेस करना चाहता है कि हमारा ये कंपनी है, हर एक जगह नाम फैलाना चाहता है। दूसरा होता है जिसको ई कॉमर्स कंपनियां होती है, जिसको सेल्स की नीड होती है। जाहिर सी बात है वो अपना प्रोडक्ट है, उसके पास वो प्रोडक्ट को सेल्स करेगा तो उसको सेल्स की नीड होती है। तीसरा आ गया लीड जनरेशन। बड़ी कंपनियों से जैसे रियल एस्टेट हो गई, इन सबको लीड की नीड होती है, जो कि वो कॉल करेंगे, देन उससे बात करेंगे एंड देन का प्रॉपर्टी सेल होगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको अपने कंपनी के लिए करना क्या है। जाहिर सी बात है बहुत कंपनियां दो दो तीन तीन चीज एक साथ करने, ब्रांड अवेयरनेस तो करती है। अधिकतर कंपनियां अपना जाहिर सी बात है अपना नाम फेमस करवाना चाहता है, और सेल्स या फिर लीड जनरेशन में से दोनों में से एक काम करते हैं। तो सेल्स होंगे तो भी प्रोडक्ट बिकेंगे और लीड जनरेशन होगा तो भी जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। गोल सेट करने का बेनिफिट ये होगा ना कि बाद में आप एनालाइज कर पाओगे कि आप लॉस में जा रहे हो कि प्रॉफिट में जा रहे हो, कि आपका जो हो सकता है फर्स्ट मंथ आपको 1 लाख का रीच आया था तो आप नेक्स्ट मंथ सेट करोगे कि इससे थोड़ा सा ज्यादा है, उससे आपको पता होगा। या सेल्स में आप अपना समझो काम कर रहे हो तो सेल्स में आप देखोगे इस मंथ 5 सेल्स आया तो अगले मंथ हो सकता है कि आप चाहोगे कि 5 से 10 हो जाए। तो ये बेनिफिट होगा आपका एक गोल सेट करने से कि आप एक एनालाइज कर पाओगे। अच्छा अगर हम ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं तो इस मंथ हमारा एंगेजमेंट गया है 25,000, तो अगले मंथ जाहिर सी बात है हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर घट रहा है तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। फिर आता है स्टेप 2, अपना ऑडियंस को समझो। सबका ऑडियंस अलग अलग होता है। किसी का ऑडियंस अंडर एज होता है, 18+ होता है। किसी का ऑडियंस होता है कि 18 से लेके 25 के बीच में। किसी का ऑडियंस होता है कि 45 साल से लेके 65 साल के बीच में। सबका अलग अलग ऑडियंस होता है, लोकेशन भी अलग अलग होता है। उसके हिसाब से अपना ऑडियंस को समझो कि तुम्हारा ऑडियंस कौन सा है और किस समय एक्टिव होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह आपको ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए। उसमें आप जाओगे और चेक करो कि आपका फॉलोअर्स कब एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा कब एक्टिव होता है। वो आपको एनालाइज करके बताता है हर एक मंथ का कि इस समय से लेके इस समय के बीच में वीक में कौन सा डे, ये भी आपको बताता है। और वहां से आप एनालाइज कर सकते हो किस समय आपका फॉलोअर्स ज्यादा एक्टिव होता है और किस कैटेगरी का है। जाकि आप जब ऐड चलाओ या सेल्स के लिए ऐड चलाओ या अवेयरनेस के लिए ऐड चलाओ तो उसके हिसाब से आप उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फिर आता है स्टेप 3, कंटेंट पिलर चूज करो। अब ये कंटेंट पिलर क्या होता है? तो जाहिर सी बात है आप एक ही टाइप का पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पेज पे नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको 2-3 टाइप का पोस्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अगर एजुकेशन का डाल रहे हैं तो एजुकेशन का डालेंगे, बिहाइंड द सीन्स डालेंगे या प्रोडक्ट अपडेट डालेंगे। मतलब अलग अलग कैटेगरी आपको बनाना है कि सिर्फ एक ही चीज नहीं डाल रहे हैं कि अगर एक चीज बस डाल रहे हैं तो वही चीज हर एक पर डे एक ही चीज डाले जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको अलग अलग चीज 4 से 5 आप डिसाइड कर लो कि आपको ये डालना है एंड देन आप डालो, क्योंकि उससे आपको कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका कंटेंट बैलेंस रहेगा कि एक ऑडियंस आपसे बोर नहीं होगा। उसको जाहिर सी बात है अलग अलग कंटेंट अगर पर डे आपके इंस्टाग्राम पे मिलेगा तो उसको थोड़ा सा बोरियत फील नहीं होगा। फिर आता है स्टेप 4, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करो। जो भी आप कैटेगरीज चूज करोगे, लेट सपोज करो आप 3 से 4 कैटेगरीज चूज किए हो, तो जाहिर सी बात है उसका अब आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। आप एक कंटेंट लिखो, गूगल शीट पे लिखो या फिर एक्सेल पे लिखो या नोटपैड पे लिखो, कहीं पे भी आप उसका कंटेंट लिखो। हर एक कैटेगरी का 10 से 12 कंटेंट लिखो। उससे क्या होगा ना कि आपको मंथ में लेट सपोज करो आप 3 कैटेगरी चूज किए हो। 3 कैटेगरी जब चूज किए हो तो जाहिर सी बात है अगर 10-10 लिखते हो तो 10, 20, 30, 3 कैटेगरी, 10-10 का 3 हो गया। और शेड्यूल होगा, पहला कैटेगरी का पहला दिन, दूसरा का दूसरे दिन, तीसरा का तीसरे दिन। इसके हिसाब से आपको शेड्यूल करना है। फिर आता है स्टेप 5, 30 डेज कैलेंडर बनाओ। और स्टेप 4 में जो भी आप आइडियाज लिखे हो, मतलब जो भी आप कंटेंट बनाए हो, उसको इस महीने शेड्यूल करो। मतलब कैलेंडर जब आप तैयार करते हो 1 से लेकर 30 तारीख तक, तो जाहिर सी बात है पहला डे कौन सा पोस्ट जाएगा, दूसरा डे कौन सा पोस्ट जाएगा, तीसरा डे कौन सा पोस्ट जाएगा, ये आपको वहां पे डालना है ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस दिन ये पोस्ट करना है, इस दिन ये पोस्ट करना है, इस दिन ये पोस्ट करना है। और कुछ कुछ इवेंट्स भी होते हैं, फेस्टिवल्स भी होते हैं, इंपोर्टेंस डे भी होता है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग डे होगा या कुछ नोटिस होगा, वो भी आपको उसी साथ में मार्क करना है कि आपको याद रहे कि हाँ 17 तारीख को ये है और ये इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को अपडेट करना है ऑडियंस को। तो आपको उसके हिसाब से जब आप जो भी कंटेंट बनाओगे तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। फिर आता है स्टेप 6,
एसेट क्रिएट करो और उसको शेड्यूल करो। तो जाहिर सी बात है सबको ग्राफिक्स बनाने नहीं आता है, तो आप एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, कैनवा। कैनवा एक सिंपल सा चीज़ है जिसमें आप नॉर्मल एडिट कर सकते हो। उस पर पहले से टेम्पलेट बना होता है, आप वहाँ पे जाओ और उस पर एडिट करो एंड देन उसको डाउनलोड कर लो, उसको फिर पोस्ट करो। इस तरह आप जो भी अपना कंटेंट आइडियाज बनाए हो 30 दिन का, उस 30 दिन का आधे घंटा बैठो, आधा घंटा में आप 30 दिन का बना लोगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बन जाएगा आपको आधे घंटा में। जब वो 30 का 30 बन जाए देन आप उसको शेड्यूल करो मेटा सूट से। जाहिर सी बात है मेटा सूट सबसे अभी बेस्ट है जिससे आप शेड्यूल कर सकते हो। उसमें आप एक महीने का एक साथ शेड्यूल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि पर डे आपको जाकर पोस्ट करना है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।